महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। अध्याय 184। भीष्म तथा परशुराम जी का एक दूसरे पर शक्ति और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। तदनंतर रात बीतने पर जब मेरी नींद खुली तब उस स्वप्न की बात को सोचकर मुझे बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। भारत, तदनंतर मेरा और परशुराम जी का भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध समस्त प्राणियों के रोंगटे खड़े कर देने वाला और अद्भुत था। उस समय भृगुनंदन परशुराम जी ने मुझ पर बाणों की झड़ी लगा दी। भारत, तब मैंने अपने सहायकों से उस बाण वर्षा को रोक दिया। तब महातपस्वी परशुराम पुनः मुझ पर अत्यंत कुपित हो गए। पहले दिन का भी कोप था ही, उससे प्रेरित होकर उन्होंने मेरे ऊपर शक्ति चलाई। उसका स्पर्श इंद्र के वज्र के समान भयंकर था। उसकी प्रभा यमदंड के समान थी और उस संग्राम में अग्नि के समान प्रज्वलित हुई वह शक्ति मानो सब ओर से रक्त चाट रही थी। बरसरे कुरुकुल रत्न फिर आकाशवर्ती नक्षत्र के समान प्रकाशित होने वाली उस शक्ति ने तुरंत आकर मेरे गले की हंसली पर आघात किया। लाल नेत्रों वाले महाबाहु दुर्योधन परशुराम जी के द्वारा किए हुए उस गहरे आघात से भयंकर रक्त की धारा बह चली। मानव पर्वत से गौरिक धातु मिश्रित जल का झरना झर रहा हो। तब मैंने भी अत्यंत कुपित हो सर्प के समान अत्यंत भयंकर मृत्युतूल बाण लेकर परशुराम जी के ऊपर चलाया। उस बाण ने विप्रवर वीर परशुराम जी के ललाट में चोट पहुंचाई। महाराज, उसके कारण वे शिखर युक्त पर्वत के समान शोभा पाने लगे। तब उन्होंने भी रोष में आकर काल और यम के समान भयंकर शत्रुनाशक बाण को हाथ में ले धनुष को बलपूर्वक खींचकर उसके ऊपर रखा। राजन, उनका चलाया हुआ वह भयंकर बाण फुफकारते हुए सर्प के समान सनसनाता हुआ मेरी छाती पर आकर लगा। उससे लहूलुहान होकर मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। पुनः चेत में आने पर मैंने बुद्धिमान परशुराम जी के ऊपर प्रज्वलित वज्र के समान एक उज्ज्वल शक्ति चलाई। वह शक्ति उन ब्राह्मण शिरोमणि की दोनों भुजाओं के ठीक बीच में जाकर लगी। राजन, उससे वे विह्वल हो गए और उनके शरीर में कपकपी आ गई। तब उनके महातपस्वी मित्र अकृतवर्ण ने उन्हें हृदय से लगाकर सुंदर वचनों द्वारा अनेक प्रकार से आश्वासन दिया। तदनंतर महाव्रती परशुराम जी धैर्ययुक्त हो क्रोध और अमर्ष से भर गए और उन्होंने परम उत्तम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब उस अस्त्र का निवारण करने के लिए मैंने भी उत्तम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। मेरा वह अस्त्र प्रलय काल का सादृश्य उपस्थित करता हुआ प्रज्वलित हो उठा। दुर्योधन, वे दोनों ब्रह्मास्त्र मेरे तथा परशुराम जी के पास न पहुंचकर बीच में ही एक दूसरे से भिड़ गए। प्रजानाथ, फिर तो आकाश में केवल आग की ज्वाला प्रकट होने लगी। इससे समस्त प्राणियों को बड़ी पीड़ा हुई। भारत, उन ब्रह्मास्त्र के तेज से पीड़ित होकर ऋषि, गंधर्व तथा देवता भी अत्यंत संतप्त हो उठे। फिर तो पर्वत, वन और वृक्षों सहित सारी पृथ्वी डोलने लगी। भूतल के समस्त प्राणी संतप्त हो अत्यंत विषाद करने लगे। राजन, उस समय आकाश जल रहा था। संपूर्ण दिशाओं में धूम व्याप्त हो रहा था। आकाशचारी प्राणी भी आकाश में ठहर न सके। तदनंतर देवता, असुर तथा राक्षसों सहित संपूर्ण जगत में हाहाकार मच गया।
भारत, यही उपयुक्त अवसर है, ऐसा मानकर मैंने तुरंत ही प्रस्वापनास्त्र को छोड़ने का विचार किया। फिर तो उन ब्रह्मवादी वसुओं के कथनानुसार उस विचित्र अस्त्र का मेरे मन में स्मरण हो आया। अगला अध्याय 185। देवताओं के मना करने से भीष्म का प्रस्वापनास्त्र को प्रयोग में न लाना था। पितर देवता और गंगा के आग्रह से भीष्म और परशुराम के युद्ध की समाप्ति। भीष्म जी कहते हैं, राजन और नंदन, तदनंतर भीष्म प्रस्वापनास्त्र का प्रयोग न करो। इस प्रकार आकाश में महान कोलाहल मच गया। तथापि मैंने भृगुनंदन परशुराम जी को लक्ष्य करके उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ा लिया। मुझे प्रस्वापनास्त्र का प्रयोग करते देख नारद जी ने इस प्रकार कहा, गुरुनंदन, ये आकाश में स्वर्गलोक के देवता खड़े हैं। ये सब के सब इस समय तुम्हें मना कर रहे हैं, तुम प्रस्वापनास्त्र का प्रयोग न करो। परशुराम जी तपस्वी ब्राह्मण भक्त ब्रह्मवेता ब्राह्मण और तुम्हारे गुरु हैं, गुरुकुल रत्न, तुम किसी तरह भी उनका अपमान न करो। राजेंद्र, तत्पश्चात मैंने आकाश में खड़े हुए उन 8 ब्रह्मवादी वसुओं को देखा। वे मुस्कुराते हुए मुझसे धीरे से इस प्रकार बोले, भरतश्रेष्ठ, नारद जी जैसा कहते हैं वैसा करो। भरत कुल तिलक, यही संपूर्ण जगत के लिए परम कल्याणकारी होगा। तब मैंने उस महान प्रस्वापनास्त्र को धनुष से उतार लिया और उस युद्ध में विधि पूर्वक ब्रह्मास्त्र को ही प्रकाशित किया। राज सिंह, मैंने प्रस्वापनास्त्र को उतार लिया। यह देखकर परशुराम जी बड़े प्रसन्न हुए। उनके मुख से सहसा यह वाक्य निकल पड़ा कि मुझ मंद बुद्धि को भीष्म ने जीत लिया। इसके बाद जमदग्नि कुमार परशुराम ने अपने पिता जमदग्नि को तथा उनके अभिमानीय पिता ऋचिक मुनि को देखा। ये सब पितर उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए और उस समय उन्हें सांत्वना देते हुए बोले। पितरों ने कहा, तात, फिर कभी किसी प्रकार ऐसा साहस न करना। भीष्म और विशेषतः क्षत्रियों के साथ युद्ध भूमि में उतरना अब तुम्हारे लिए उचित नहीं है। भृगुनंदन, क्षत्रिय का तो युद्ध करना धर्म है, किंतु ब्राह्मणों के लिए वेदों का स्वाध्याय तथा उत्तम व्रतों का पालन ही परम धर्म है। यह बात पहले भी किसी अवसर पर हमने तुमसे कही थी। शस्त्र उठाना अत्यंत भयंकर कर्म है, अतः तुमने यह न करने का कार्य ही किया है। महाबाहो वत्स, भीष्म के साथ युद्ध में उतरकर जो तुमने इतना विध्वंसात्मक कार्य किया है, यही बहुत हो गया। अब तुम इस संग्राम से हट जाओ। भृगुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। दुधर्षवीर, तुमने जो धनुष उठा लिया यही पर्याप्त है। अब इसे त्याग दो और तपस्या करो। देखो, इन संपूर्ण देवताओं ने शांतनु नंदन भीष्म को भी रोक दिया है। वे उन्हें प्रसन्न करके यह बात कह रहे हैं कि तुम युद्ध से निवृत्त हो जाओ। परशुराम तुम्हारे गुरु हैं, तुम उनके साथ बार बार युद्ध न करो। गुरुश्रेष्ठ, परशुराम को युद्ध में जीतना तुम्हारे लिए कदापि न्याय संगत नहीं। गंगानंदन, तुम इस समरांगण में अपने ब्राह्मण गुरु का सम्मान करो। बेटा परशुराम, हम जो तुम्हारे गुरुजन आदरणीय पितर हैं, इसलिए तुम्हें रोक रहे हैं। पुत्र भीष्म, तुम में से एक वसु है। तुम अपना सौभाग्य समझो कि उनके साथ युद्ध करके अब तक जीवित हो। भृगुनंदन, गंगा और शांतनु के महायशस्वी पुत्र भीष्म साक्षात वसु हैं। इन्हें तुम कैसे जीत सकते हो? अतः यहाँ युद्ध से निवृत्त हो जाओ। प्राचीन सनातन देवता और प्रजापालक वीरवर भगवान नर इंद्रपुत्र महाबली पांडव श्रेष्ठ अर्जुन के रूप में प्रकट होंगे तथा पराक्रम संपन्न होकर तीनों लोकों में सव्यसाची के नाम से विख्यात होंगे। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने उन्हीं को यथार्थ समय भीष्म की मृत्यु में कारण बनाया है। भीष्म जी कहते हैं, दुर्योधन, पितरों के ऐसा कहने पर परशुराम जी ने उनसे इस प्रकार कहा। परशुराम जी बोले, मैं युद्ध में पीठ नहीं दिखाऊंगा। यह मेरा चिरकाल से धारण किया हुआ व्रत है। आज से पहले भी मैंने कभी किसी युद्ध से पीछे नहीं हटा हूँ। अतः पितामहो, आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार पहले गंगानंदन भीष्म को ही युद्ध से निवृत्त कीजिए। मैं किसी प्रकार पहले स्वयं ही इस युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा। राजन,
तब वे ऋचिक आदि मुनि नारद के साथ मेरे पास आए और इस प्रकार बोले, तात तुम ही युद्ध से निवृत्त हो जाओ, द्विज श्रेष्ठ परशुराम जी का मान रखो। तब मैंने क्षत्रिय धर्म को लक्ष्य करके उनसे कहा, महर्षियों, संसार में मेरा यह व्रत प्रसिद्ध है कि मैं पीठ पर बाणों की चोट खाता हुआ कदापि युद्ध से निवृत्त नहीं हो सकता। मेरा यह निश्चित विचार है कि मैं लोभ से, कायरता या दीनता से, भय से अथवा किसी स्वार्थ के कारण भी क्षत्रियों के सनातन धर्म का त्याग नहीं कर सकता। इतना कहकर मैं पूर्ववत धनुष बांध लिए दृढ़ निश्चय के साथ समरभूमि में युद्ध करने के लिए डटा रहा। राजन, तब वे नारद आदि संपूर्ण ऋषि और मेरी माता गंगा सब लोग उस क्षेत्र में एकत्र हुए और पुनः एक साथ मिलकर उस समरांगण में भृगुनंदन परशुराम जी के पास जाकर बोले, भृगुनंदन, ब्राह्मणों का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है, अतः शांत हो जाओ। विप्रवर परशुराम, इस युद्ध से निवृत्त हो जाओ। भार्गव, तुम्हारे लिए भीष्म और भीष्म के लिए तुम अवध्य हो। इस प्रकार कहते हुए उन सब लोगों ने रणस्थली को घेर लिया और पितरों ने भृगुनंदन परशुराम से अस्त्र शस्त्र रखवा दिया। इसी समय मैंने पुनः उन 8 ब्रह्मवादी वसुओं को आकाश में उदित हुए 8 ग्रहों की भांति प्रकाशित होते देखा। उन्होंने समरभूमि में डटे हुए मुझसे प्रेम पूर्वक कहा, महाबाहो, तुम अपने गुरु परशुराम जी के पास जाओ और जगत का कल्याण करो। अपने सुहृदों के कहने से परशुराम जी को युद्ध से निवृत्त हुआ देख मैंने भी लोक की भलाई करने के लिए उन महर्षियों की बात मान ली। तदनंतर मैंने परशुराम जी के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय मेरा शरीर बहुत घायल हो गया था। महातपस्वी परशुराम मुझे देखकर मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोले, भीष्म, इस जगत में भूतल पर विचरने वाला कोई भी क्षत्रिय तुम्हारे समान नहीं है। जाओ, इस युद्ध में तुमने मुझे बहुत संतुष्ट किया है। फिर मेरे सामने ही उन्होंने उस कन्या को बुलाकर उन सब महात्माओं के बीच दीनतापूर्ण वाणी में उससे कहा। अगला अध्याय 186। अम्बा की कठोर तपस्या। परशुराम बोले, भाविनी, यह सब लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है कि मैंने पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया और महान पुरुषार्थ दिखाया है, परंतु इस प्रकार उत्तमोत्तम अस्त्र प्रकट करके भी मैं शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भीष्म से अपनी अधिक विशिष्टता नहीं दिखा सका। मेरी अधिक से अधिक शक्ति, अधिक से अधिक बल इतना ही है। भद्रे, अब तेरी जहाँ इच्छा हो चली जा, अथवा बता तेरा दूसरा कौन सा कार्य सिद्ध करूं। अब तू भीष्म की ही शरण ले, तेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं है, क्योंकि महान अस्त्रों का प्रयोग करके भीष्म ने मुझे जीत लिया है। ऐसा कहकर महामना परशुराम लंबी सांस खींचते हुए मौन हो गए। तब राजकन्या अम्बा ने उन भृगुनंदन से कहा, भगवान, आपका कहना ठीक है। वास्तव में ये उदार बुद्धि भीष्म युद्ध में देवताओं के लिए अजेय है। आपने अपनी पूरी शक्ति लगाकर पूर्ण उत्साह के साथ मेरा कार्य किया। युद्ध में ऐसा पराक्रम दिखाया जिसे भीष्म के सिवा दूसरा कोई रोक नहीं सकता था। इसी प्रकार आपने नाना प्रकार के दिव्यास्त्र भी प्रकट किए हैं, परंतु अंततोगत्वा आप युद्ध में उनकी अपेक्षा अपनी विशेषता स्थापित न कर सके। मैं भी अब किसी प्रकार पुनः भीष्म के पास नहीं जाऊंगी। भृगुश्रेष्ठ तपोधन, अब मैं वही जाऊंगी जहां ऐसी बन सकूं कि समरभूमि में स्वयं ही भीष्म को मार गिराऊं। ऐसा कहकर रोष भरे नेत्रों से वह राजकन्या मेरे वध के उपाय का चिंतन करती हुई तपस्या के लिए दृढ़ संकल्प होकर वहां से चली गई। भारत, तदनंतर भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी उन महर्षियों के साथ मुझसे विदा ले जैसे आए थे वैसे ही महेंद्र पर्वत पर चले गए। महाराज, तत्पश्चात मैंने भी ब्राह्मण के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते हुए रथ पर आरूढ़ हो हस्तिनापुर में आकर माता सत्यवती से सब समाचार यथार्थ रूप से निवेदन किया। माता ने भी मेरा अभिनंदन किया। इसके बाद मैंने कुछ बुद्धिमान पुरुषों को उस कन्या के वृत्तांत का पता लगाने के कार्य में नियुक्त किया। मेरे लगाए हुए गुप्तचर सदा मेरे प्रिय एवं हित में संलग्न रहने वाले थे। वे प्रतिदिन उस कन्या की गतिविधि, बोलचाल, चेष्टा का समाचार मेरे पास पहुंचाया करते थे। जिस दिन वह कन्या तपस्या का निश्चय करके वन में गई, उसी दिन मैं व्यथित, दीन और अचेत हो गया। तात,
जो तपस्या के द्वारा कठोर व्रत पालन करने वाले हैं, उन ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण परशुराम जी को छोड़कर कोई भी क्षत्रिय अब तक मुझ में युद्ध में मुझे पराजित नहीं कर सका। राजन, मैंने यह वृत्तांत देवर्षि नारद और महर्षि व्यास से निवेदन किया था। उस समय उन दोनों ने मुझसे कहा, भीष्म, तुम्हें काशीराज की कन्या के विषय में तनिक भी विषाद नहीं करना चाहिए। दैव के विधान को पुरुषार्थ के द्वारा कौन टाल सकता है। महाराज, फिर उस कन्या ने आश्रम मंडल में पहुंचकर यमुना के तट का आश्रय ले ऐसी कठोर तपस्या की जो मानवीय शक्ति से परे है। उसने भोजन छोड़ दिया, दुबली हो गई, सिर पर केशों की जटा बन गई, शरीर में मैल कीचड़ जम गई। तपोधना कन्या 6 महीने तक केवल वायु पीकर ठूठे काठ की भांति निश्चल भाव से खड़ी रही। फिर 1 वर्ष तक यमुना के जल में घुसकर बिना कुछ खाए पिए वह भावनी राजकन्या जल में ही रहकर तपस्या करती रही। तत्पश्चात तीव्र क्रोध से युक्त हुई अम्बा ने पैर के अंगूठे के अग्रभाग पर खड़ी हो अपने आप झड़कर गिरा हुआ केवल एक सूखा पत्ता खाकर 1 वर्ष व्यतीत किया। इस प्रकार 12 वर्षों तक कठोर तपस्या में संलग्न हो उसने पृथ्वी और आकाश को संतप्त कर दिया। उसके जाति वालों ने आकर उसे उस कठोर व्रत से निवृत्त करने की चेष्टा की, परंतु उन्हें सफलता न मिल सकी। तदनंतर वह सिद्धों और चारणों द्वारा सेवित वत्स देश की भूमि में गई और वहाँ पुण्यशील तपस्वी महात्माओं के आश्रम में विचरने लगी। काशीराज की वह कन्या दिन रात वहाँ के पुण्य तीर्थों में स्नान करती और अपनी इच्छा के अनुसार सर्वत्र विचरती रहती थी। महाराज, शुभकारक नंदाश्रम, उलूकाश्रम, च्यवनाश्रम, ब्रह्मस्थान, देवताओं के यज्ञ स्थान प्रयाग, देवारण्य भोगवती, कौशिकाश्रम, मांडवाश्रम, दिलीपाश्रम, रामहद और पैल गर्गाश्रम, कर्मशाह, इन सभी तीर्थों में उन दिनों काशीराज की कन्या ने कठोर व्रत का आश्रय ले स्नान किया। गुरुनंदन, उस समय मेरी माता गंगा ने जल में प्रकट होकर अम्बा से कहा, भद्रे, तू किस लिए शरीर को इतना क्लेश देती है, मुझे ठीक ठीक बता। राजन, तब साध्वी अम्बा ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, चारुलोचने, भीष्म ने युद्ध में परशुराम जी को परास्त कर दिया, तो दूसरा कौन ऐसा राजा है जो धनुष बाण लेकर खड़े हुए भीष्म को युद्ध में पराजित कर सके। अतः मैं भीष्म के विनाश के लिए कठोर तपस्या कर रही हूँ। देवी, मैं इस भूतल पर विभिन्न तीर्थों के लिए विचर रही हूँ कि योग्य बनकर मैं स्वयं भीष्म को मार सकूं। भगवती, इस जगत में मेरे व्रत और तपस्या का ही सर्वोत्तम फल है, जैसा मैंने आपको बताया है। तब सतर्गामिनी गंगा ने उससे कहा, भाविनी, तू कुटिल आचरण कर रही है, सुंदर अंगों वाली अबले, तेरा यह मनोरथ कभी पूर्ण नहीं हो सकता। काशीराज कन्या, यदि भीष्म के विनाश के लिए तू प्रयत्न कर रही है और व्रत में स्थित रहकर भी यदि तू अपना शरीर छोड़ेगी, तुझे टेढ़ी मेढ़ी नदी होना पड़ेगा। केवल बरसात में ही तेरे भीतर जल दिखाई देगा। तेरे भीतर तीर्थ या स्नान की सुविधा बड़ी कठिनाई से होगी। तू केवल बरसात की नदी समझी जाएगी। शेष 8 महीनों में तेरा पता नहीं लगेगा। बरसात में भी भयंकर ग्रहों से भरी रहने के कारण तू समस्त प्राणियों के लिए अत्यंत भयंकर घोर स्वरूपा बनी रहेगी। राजन, काशीराज की कन्या से ऐसा कहकर मेरी परम सौभाग्यशालिनी माता गंगा देवी मुस्कुराती हुई लौट गई। तदनंतर वह सुंदरी कन्या पुनः कठोर तपस्या में प्रवृत्त हो कभी 8वें कभी 10वें महीने तक जल भी नहीं पीती थी। गुरुनंदन, काशीराज की वह कन्या तीर्थ सेवन के लोभ से वत्स देश की भूमि पर इधर उधर दौड़ती फिरती थी। भारत, कुछ काल के पश्चात वह वत्स देश की भूमि में अम्बा नाम से प्रसिद्ध नदी हुई, जो केवल बरसात के जल में भरी रहती थी। उसमें बहुत से ग्राह निवास करते थे। उसके भीतर उतरना और स्नान आदि करना तीर्थ कृत्यों का संपादन बहुत कठिन था। वह नदी टेढ़ी मेढ़ी होकर बहती थी। राजन, राजकन्या अम्बा उस तपस्या के प्रभाव से आधे शरीर से तो अम्बा नाम की नदी हो गई, पर आधे देश से अंग से वत्स देश में ही एक कन्या होकर प्रकट हुई। अगला अध्याय 187। अम्बा का द्वितीय जन्म में पुनः तप करना
और महादेव जी से अभीष्ट वर की प्राप्ति तथा उसका चिता की आग में प्रवेश। भीष्म जी कहते हैं, तात उस जन्म में भी उसे तपस्या करने का दृढ़ निश्चय लिए। देख, जब तपस्वी महात्माओं ने उसे रोका और पूछा, तुझे क्या करना है, तब उस कन्या ने उन तपोवृद्ध महर्षियों से कहा, भीष्म ने मुझे ठुकराया है और मुझे पति की प्राप्ति एवं उसकी सेवा रूप धर्म से वंचित कर दिया है। तपोधनो, मेरी यह तप की दीक्षा पुण्य लोकों की प्राप्ति के लिए नहीं, भीष्म का वध करने के लिए है। मेरा यह निश्चय है कि भीष्म को मार देने पर मेरे हृदय को शांति मिल जाएगी, जिसके कारण मैं सदा के लिए इस दुखमयी परिस्थिति में पड़ गई हूँ और पति लोक से वंचित होकर इस जगत में ना तो स्त्री रह गई ना पुरुष। उस गंगा पुत्र भीष्म को युद्ध में मारे बिना तपस्या से निवृत्त नहीं होंगी। तपोधनो, यही मेरे हृदय का संकल्प है, इसे मैंने स्पष्ट बता दिया। मुझे स्त्री के स्वरूप से विरक्ति हो गई है, अतः पुरुष शरीर की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय लेकर तपस्या में प्रवृत्त हुई हूँ। भीष्म से अवश्य बदला लेना चाहती हूँ, अतः आप लोग मुझे रोके नहीं। तब शूलपाणी उमावल्लभ भगवान शिव ने उन महर्षियों के बीच में अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट होकर उस तपस्विनी को दर्शन दिया। फिर इच्छा अनुसार वर मांगने का आदेश देने पर उसने मेरी पराजय का वर मांगा। तब महादेव जी ने उस मनस्विनी से कहा, महादेव जी बोले, तू अवश्य भीष्म का वध करेगी। यह सुनकर उस कन्या ने भगवान रुद्र से पुनः पूछा, देव, मैं तो स्त्री हूँ, मुझे युद्ध में विजय कैसे प्राप्त हो सकती है। उमापते भूतनाथ स्त्री रूप होने के कारण मेरा मन बहुत निस्तेज है। इधर आपने मेरे द्वारा भीष्म के पराजित होने का वरदान दिया है। वृषभध्वज, आपका यह वरदान किस प्रकार सत्य हो, वैसा कीजिए, जिससे मैं युद्ध में शांतनु पुत्र भीष्म का सामना करके उन्हें मार सकूं। तब वृषभध्वज महादेव जी ने उन कन्या से कहा, भद्रे, मेरी वाणी ने कभी झूठ नहीं कहा है, अतः मेरी बात सत्य होकर रहेगी। तू रणक्षेत्र में भीष्म को अवश्य मारेगी और इसके लिए आवश्यकतानुसार पुरुषत्व भी प्राप्त कर लेगी। दूसरे शरीर में जाने पर तुझे इन सब बातों का स्मरण भी बना रहेगा। तू द्रुपद के कुल में उत्पन्न हो, महारथी वीर होगी। तुझे शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने की कला में निपुणता प्राप्त होगी। साथ ही तू विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाली सम्मानित योद्धा होगी। कल्याणी, मैंने जो कुछ कहा है वह सब पूरा होगा। तू पहले तो कन्या रूप में ही उत्पन्न होगी, फिर कुछ काल के पश्चात पुरुष हो जाएगी। ऐसा कहकर जटाजूटधारी वृषभध्वज महादेव जी उन सब ब्राह्मणों के देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर उन महर्षियों के देखते देखते उस साध्वी एवं सुंदरी कन्या ने उस वन से बहुत सी लड़कियों का संग्रह किया और एक विशाल चिता बनाकर उसमें आग लगा दी। महाराज, जब आग प्रज्वलित हो गई तब वह क्रोध से जलते हुए हृदय से भीष्म के वध का संकल्प बोलकर उस आग में प्रवेश कर गई। राजन, इस प्रकार काशीराज की वह ज्येष्ठा पुत्री अम्बा दूसरे जन्म में यमुना नदी के किनारे पिता की आग में जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में अम्बा का अग्नि में प्रवेश विषयक 187वां अध्याय पूरा हुआ।